नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो आरसी सिंह चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो आइए, आज हमारा जो थर्ड वीडियो है मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, मोल अवधारणा के बारे में, उस पर भी हम न्यूमेरिकल लेकर आ गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आप इन सारे सवालों को पढ़िए, मन से समझने का प्रयास करिए, तब आपको मोल और आणविक द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान जितना है सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 100 ग्राम फेरिक ऑक्साइड के अपचयन से कितना लोहा प्राप्त होगा। आगे तमाशा अब यहाँ पर देखिए, 100 ग्राम फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, इसको आप फेरस ऑक्साइड भी कहेंगे क्योंकि यहाँ पर अगर Fe2O4 हो, Fe3O4 होता तो फेरिक ऑक्साइड, यहाँ पर Fe2O3 फेरस ऑक्साइड है। यहाँ 100 ग्राम Fe2O3 के अपचयन से कितना लोहा प्राप्त होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर होता क्या है। अब यहाँ पर अपचयन का मतलब क्या है, कैसे लोहा मिलेगा, मतलब इससे लोहा कैसे, इससे आयरन कैसे, इससे Fe कैसे अलग होगा। तो इसके लिए एक समीकरण आपको करना पड़ेगा। अपचयन करवाना तो हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। तो हम समीकरण यहाँ लिखे दे रहे हैं Fe सॉल्यूशन SOLUTION। ये यहाँ पर जब इसका आप रिएक्शन लिखेंगे तो होगा क्या, अपचयन के लिए तो यहाँ पर लिखेंगे Fe2O3। इस पर क्या करेंगे, आप हाइड्रोजन का योग करवा देंगे। जब आप हाइड्रोजन का योग करवा देंगे तो यहाँ पर आपका आयरन अलग हो जाएगा, आयरन आपका अलग हो जाएगा और साथ में आपका H2O बन जाएगा। ये आपका रिएक्शन है। अब बैलेंस बराबर करना है तो यहाँ Fe2 है, यहाँ Fe1 है, तो यहाँ पर 2 आपको करना पड़ेगा। तो ये हमने 2 कर लिया, हो गया। अब हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी ठीक है 2 है, लेकिन ऑक्सीजन देखिए इधर 3 है, इधर कितना भैया आपका 1 ही है। तो क्या यहाँ 3 कर दें, ये हो गया। अब 3 ऑक्सीजन हो गया, 3 ऑक्सीजन हो गया, Fe2 हो गया, Fe2 हो गया। अब आपका बचा है हाइड्रोजन, 3 दूना 6 है, यहाँ पर 3 कर दो, ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो आप इसको लिख सकते हैं कैसे, यहाँ पर फेरस ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है तो फेरिक अलग मिल रहा है, फेरिक यानी लोहा अलग हो रहा है। तो वही क्वेश्चन है कि 100 ग्राम अगर फेरस ऑक्साइड है, अगर 100 ग्राम फेरस ऑक्साइड है और इसका अपचयन करवाया जाए तो कितना लोहा, कितना Fe प्राप्त होगा, ये क्वेश्चन है। बात समझ में आई? अगर समझ में क्वेश्चन आ गया तो अभी लाइक करो। चलो तो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आपको पता होना चाहिए कि यह 1 मोल है या 1 मोल है। यहाँ पर क्या है, ये 3 मोल है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, 2 मोल है, यहाँ ये क्या है, 3 मोल है। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यानी 1 मोल फेरस ऑक्साइड के अपचयन से 2 मोल आयरन प्राप्त होता है। ये तो मोल के बारे में हो गया, लेकिन यहाँ 100 ग्राम दे रखा है ना। और यहाँ देखिए अब इसका द्रव्यमान कितना देख लेते हैं। जो फेरस ऑक्साइड है इसका मॉलिक्यूलर वेट यानी आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो यहाँ आणविक द्रव्यमान जब इसका निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुणे 56 प्लस 16 गुणे 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 छंग 12, 2 पंचे 10 11, यह 16 या 48, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 8 तो 10, 4 तो 6, 8 तो 10, 4 1 5 1 6, 160 ग्राम प्रति मोल कह सकते हैं, ठीक है, प्रति मोल कह सकते हैं आप। और यहाँ पर देखिए हमको जो जरूरत है वही लेके बस। यहाँ पर हाइड्रोजन आयरन को देख लीजिए, आयरन कितना है आपका, 2 गुणे 56, ये हो जाएगा आपका 2 छंग 12, 2 पंचे 10 11। क्या यही है आपका, बिल्कुल है। यहाँ पे कह सकते हैं ग्राम प्रति मोल।
ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि जब आपको 160 ग्राम फेरस ऑक्साइड है, 160 ग्राम फेरस ऑक्साइड से 112 ग्राम आयरन प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर आप फार्मूला चूंकि वाला लगा दो, वही कक्षा 7, 8 वाले 6 वाले। तो आप लिखेंगे चूंकि 160 ग्राम फेरस ऑक्साइड के अपचयन से प्राप्त लोहा, अब लोहा में क्यों कहेंगे, आयरन क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि लोहा यहाँ दिया है। लोहा कितना बराबर 112 ग्राम, 112 ग्राम। इसलिए 1 ग्राम फेरस ऑक्साइड के अपचयन से प्राप्त लोहा 112 बटे 160 ग्राम। इसलिए कितने की बात हो रही है, 100 ग्राम की। तो 100 ग्राम फेरस ऑक्साइड के अपचयन से प्राप्त लोहा कितना हो जाएगा, 112 बटे 160 गुणे 100। तो 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ हो जाएगा 2 पंचे 10, यहाँ हो जाएगा 2 बटे 16। अगर आप यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 1 6, 5 एकम 5, यहाँ 8 हो गया। अब यहाँ भाग दे देंगे तो 8 से 56 0 ग्राम। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो यहाँ क्वेश्चन जो था कि 100 ग्राम फेरस ऑक्साइड के अपचयन से कितना लोहा प्राप्त होगा, तो यहाँ आपका आगे 70 ग्राम, यानी जब 70 ग्राम यानी 100 ग्राम फेरस ऑक्साइड का अपचयन करेंगे तो आपका 70 ग्राम आयरन प्राप्त होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, हमने क्वेश्चन लिख दिया बोर्ड पर। सवाल है STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 88 ग्राम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन कितना होगा। STP पर 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका आयतन कितना होगा। तो यहाँ एक बात जान लीजिए, STP पर NTP पर जब एक STP होता है इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और एक NTP होता है इसको कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसी प्रकार नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है। ओके, अब देखिए होता क्या है कि STP पर या NTP पर जितना भी गैस है, जो भी गैस है, उस गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। ठीक है, इन दोनों पोजीशन पर 1 मोल गैसेस यानी 1 मोल गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर। बात समझ आ रही है? यानी STP पर या NTP पर जो गैस होती है, एक मोल गैस का जो आयतन होता है 22.4, कितना होता है 22.4 लीटर होता है 1 मोल गैस का आयतन। तो यहाँ पर देखिए, और 1 मोल का मतलब क्या होता है, कोई भी 1 मोल ले लो भाई, सल्फर ले लो उसका 1 मोल कितना होता है 32 होता है, ऑक्सीजन ले लो उसका 1 मोल कितना होता है बताइए, जोड़ दीजिए भाई, O का 16, कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 1 मोल यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ 1 मोल, यहाँ से देखिए क्या होगा, हम चूंकि 1 मोल CO2 अर्थात C12 और 22 ऑक्सीजन कितना है, 44 ग्राम CO2। चाहे हम 1 मोल CO2 कहें, चाहे हम 44 ग्राम CO2 कहें, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके 1 मोल का जो द्रव्यमान है वो 44 ग्राम होता है। 16 गुना 32 ऑक्सीजन का और कार्बन का होता है 12, ठीक है, और 12 और 32 44। तो 1 मोल कार्बन की बात करें या 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें या 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, बात एक ही है, ठीक है। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन 22.4 लीटर होता है, या हम कह सकते हैं कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन 22.4 लीटर। क्लियर? तो आप बस चुटकी वाला लगा दो यार। चलिए अब हम चुटकी वाला लगाए तो ब्लैक पेन कर लीजिए। चूंकि 44 ग्राम CO2 का STP पर आयतन बराबर 22.4 लीटर। इस 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का STP पर आयतन 42.4/44 लीटर। इसलिए आपके पास कितना दिया, 28 ग्राम। तो बस सीधे सीधे आप यहाँ पूरा कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया, यहाँ 44 हो गया, यहाँ 88 कर दो, कट जाएगा यहाँ से 2 बार में, और 2 के इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 लीटर। यही आपका उत्तर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी शेयर कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला सवाल चलते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए फटाफट। अगला सवाल मान लीजिए क्वेश्चन है एनटीपी पर, उसी प्रकार क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। एनटीपी पर किसी गैस के कुछ भी लिख दो। एनटीपी पर किसी गैस के 1.5 लीटर 1.50 लीटर की मात्रा तीन ग्राम है। ये क्वेश्चन है। तो गैस का आणविक द्रव्यमान बताइए। तो गैस का आणविक द्रव्यमान बताइए। देख रहे हैं क्वेश्चन किस प्रकार आ रहे हैं। एनटीपी पर किसी गैस के 1.5 लीटर की मात्रा 3 ग्राम है। कितना है?
3 ग्राम। अगर 3 ग्राम है, 1.5 लीटर की मात्रा 3 ग्राम है, तो उस जो गैस है उसका मोलर द्रव्यमान, मालिकुलर वेट, आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखो, अब चूंकि जो गैस होता है ना भैया, 1 मोल गैस का द्रव्यमान कितना है, 22.4 लीटर। इसको ध्यान रखिएगा, मैं 22.4, ठीक है, 22.4 लीटर बराबर 1 मोल गैस। इसको ध्यान रखिएगा, यानी 1 मोल जो गैस का द्रव्यमान आयतन होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर। इसको ध्यान रखिएगा। अब 1 मोल का द्रव्यमान जो है सब बाद में निकालें। इधर देखिए क्या लिखेंगे आप, चूंकि 1.5 लीटर मतलब 1.5 लीटर गैस का द्रव्यमान, गैस का द्रव्यमान कितना है, खुद आपके पास दिया हुआ 3 ग्राम। ये कोई भी गैस हो सकती है, हमको क्या पता। तो हम निकाल लेंगे 1 लीटर गैस का द्रव्यमान, ये हो जाएगा 3/1.5 ग्राम। इसलिए हम निकाल लेंगे 22.4 लीटर गैस का द्रव्यमान 3/1.50 और यहाँ पर हम कर देंगे 22.4। क्लियर हो गया। तो अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व हो रहा है। ये 1.5 दूनी 3, 2 हो गया, यहाँ पर कर जाएगा 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ पर 5 कर देंगे। ये हो गया कितना ग्राम, ठीक है। अब ये क्या है, ये 1 मोल की मात्रा है। 22.4 लीटर का मतलब 1 मोल गैस होती है। 1 मोल हमने शुरू में लिख दिया है कि 1 मोल गैस का मतलब इतना लीटर, और इतना लीटर में गैस का द्रव्यमान कितना है, 44.8 ग्राम। ये है क्या, चाहे 22.4 लीटर का हो, चाहे 1 मोल का हो, चाहे 42.4 लीटर गैस का द्रव्यमान इतना का हो, चाहे 1 मोल गैस का द्रव्यमान इतना का हो, लिख सकते हैं यहाँ पर 1 मोल गैस का द्रव्यमान, और 1 मोल गैस का जो द्रव्यमान होता है वही उसका क्या होता है भैया, आणविक द्रव्यमान। इसलिए आपको उत्तर यही होगा आंसर। क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद अगले सवाल चलते हैं। चलिए लास्ट सवाल आज का क्वेश्चन है, लीटर नाइट्रोजन का एसटीपी पर द्रव्यमान कितना है। बहुत अच्छे सवाल है, आप ध्यान से देखिए। लीटर नाइट्रोजन का मतलब है 1 लीटर नाइट्रोजन का एसटीपी पर द्रव्यमान कितना है। तो देखिए क्या लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर आप लिखेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, पहले हम लिख दे रहे हैं 1 मोल नाइट्रोजन का आयतन एसटीपी पर 22.4 लीटर। 1 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान बराबर 14×28 28 ग्राम। क्लियर।
तो चाहे हम 28 ग्राम की बात कहें, चाहे 1 मोल की बात कहें, बात बराबर है। अगर 1 मोल नाइट्रोजन का आयतन 22.4 लीटर है तो वही 1 मोल किसके बराबर है? 28 ग्राम के बराबर है। अर्थात 28 ग्राम नाइट्रोजन का जो 28 ग्राम नाइट्रोजन का जो आयतन है वो है 22.4 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कितने लीटर का एसटीपी पर द्रव्यमान कितना होगा। तो हम लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे 28 ग्राम, यहाँ ऐसे 22.4 लीटर 22.4 लीटर नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा भैया? बताओ, देख करके कोई बता सकता है? 28 ग्राम 28। ठीक है, इसलिए 1 लीटर नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 28 बटे 22.4 ग्राम। अब इसी को हम भाग को कर देंगे और आपको उत्तर आ जाएगा। यहाँ ऐसे कर लो, यहाँ ऐसे कर लो, पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 0 बना लो। अब भाग दे दीजिए बस। तो जब भाग देंगे आप, ये आपको क्या हो जाएगा? 280 एक बार जाएगा, 224, यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 7 में से 2 गए 5 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं, पॉइंट बढ़ाओ 0 उतारो, ये 2 बार जाएगा आपका, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 0 उतारेंगे। ये 5 बार जा सकता है क्या? 5 2 20, 5 2 10, 11 12, 5 10 11। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 1.25 ग्राम। यही आपका उत्तर है। तो ये रहा आज आपकी वीडियो, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इनको आप देखिए, समझिए और स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। अगर आपने मोल टॉपिक्स उठा लिया है तो मोल के बारे में अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और बड़ा बड़ा मारेंगे तो बड़ा बड़ा भी हो जाएंगे आप लोग। तो ध्यान रखिएगा, ये वीडियो बहुत अच्छे हैं, आप इनको देखिए, पढ़िए और मंथन करिए। कल हम फिर कुछ न्यूमेरिकल लेकर आएंगे और मोल कंसेप्ट को आगे लेकर चलें। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। और मुझे आज 500 सब्सक्राइबर चाहिए, बस एक की कमी है, एक करवा दीजिए। वीडियो अपलोड कर देंगे हम आज, और आप 500 कर दीजिए, तब फिर हम आगे चल देंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।